लड़के रोते नहीं हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कों को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। ये डायलॉग तो याद होगी ना आपको। क्यों लड़कों को बचपन से ही ये ट्रेनिंग घरों में ही दी जाती है? क्यों उनसे उनका बचपन छीना जाता है? लड़के कभी क्यों नहीं रोते हैं और लड़कों को दर्द क्यों नहीं होता है? इसकी 5 वजह आज मैं आपसे शेयर करूंगी। पहला, लड़कों को बचपन से ही इनसेंसिटिव बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही उनके घर में जो उनकी माता जी होती है, सबसे पहला ट्रेनिंग तो वही देती हैं। तो माँ पहले अपने बच्चों को, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ही गलत शिक्षा देती हैं। बचपन से ही ये उन्हें समझाती हैं कि बेटा तुम मर्द हो, तुम लड़के हो, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तुम रो नहीं सकते हो, तुम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हो, लड़के कम बोलते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते हो। और फिर आगे चल के क्या होता है दोस्तों? जब वही लड़का बचपन से ट्रेनिंग लेते बड़ा हो जाता है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फिट हो जाती है हमेशा के लिए। और वो लड़का जब जवान हो जाता है, जब वो बड़ा होना शुरू करता है, तो सबसे पहले माँ को ही प्रॉब्लम होती है कि बेटा तो मेरी भावनाएं समझता ही नहीं है। बहन को भी दिक्कत होती है कि भैया तो मुझे समझता ही नहीं है। और तो और जो पत्नी जी आती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कि ये तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, इन्हें तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं रोऊँ, मैं गाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, इन्हें तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो क्या ये सही है दोस्तों? क्या आप लोग सही करते हो एक लड़के के साथ में? क्या वो महिलाएं सही करती है? बचपन में जब वो बच्चा पैदा लेता है तो उसे ये गलत ट्रेनिंग ही क्यों देते हो आप लोग? लड़कों का नहीं रोने का दूसरा वजह, लड़कों का रोना माना जाता है अपवाद। सबसे पहले घर पे, फिर समाज में, फिर दोस्तों के बीच। अगर कोई लड़का रो लेता है, चाहे वो आप घर पे रोए, तो बचपन में घर की महिलाएं बोलेंगी कि लड़का हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, लड़के नहीं रोते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में अगर रोया तो टीचर्स बोलेंगी लड़का हो के रोते हो क्या? उनके दोस्त खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो लड़का होकर के रो रहा है। उसके बाद जब वो जवान होता है तो समाज तो बस बैठे ही हैं कि कब आप प्रॉब्लम में जाओ और हम आपका खिल्ली उड़ाएं। तो समाज भी मजाक उड़ाते हैं। क्यों मतलब एक लड़के के साथ इतनी नाइंसाफ़ी होती है? फिर उन्हें कहा जाता है कि वो कठोर दिल है, उसके पास तो दिल ही नहीं है, वो तो मतलब उसके पास फीलिंग ही नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो वजह है, 2011 की स्टडी से पता चला है कि मर्द जो हैं साल भर में सिर्फ 5 से लेकर के 17 बार ही रो सकते हैं, मतलब रोते हैं। अधिकांश यही माना गया है कि वो ज़्यादा नहीं रोते हैं। लेकिन महिलाएं तो फिर 100 बार भी रो लेती हैं एक साल में। आपको पता है उनके नहीं रोने से उनके दिल पे, उनके मन में, उनके अंदर कितना ज़्यादा उथल पुथल चलता है, उन्हें कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है वो लड़का। अगर लाइफ में कभी किसी से करे भी तो फिर शायद ही वो लड़की मिले, गर्लफ्रेंड, बाद में पत्नी, शायद ही किसी को मिलता है जो उसकी भावनाओं को कद्र करे और उसे समझती है। तो लड़कों के साथ आपको नहीं लगता है कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है? लड़कों का नहीं रोने का चौथा वजह है कि हर महिला को ये लगता है कि आज मेरे घर में तो बेटा हो गया, बेटा होना ही बहुत बड़ी काबिलियत हो गई। बेटों को मतलब बचपन से ही आप नहीं रो सकते हो, ना आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, ना आपको ज़्यादा बोलने का अधिकार है। आप शांत रहो, आप मर्द हो, आप ज़्यादा मत बोलो। इसके साथ साथ महिलाओं को ये समझना चाहिए कि आप लड़कों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दीजिए। आप बचपन से उन्हें क्या शिक्षा देते हैं? अरे ये तो लड़का है, इसमें क्या ज़रूरत है, इसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, इसके लिए तो सब कुछ तैयार है। ऐसा क्या सही है? आप सही शिक्षा देती हैं मैडम जी? मैं हर एक महिला से बोलती हूँ जो भी अपने बच्चों को इस टाइप की शिक्षा दे चुकी हैं या फिर अब आप देने वाली हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आज के युग में, आज के ज़माने में आप ये शिक्षा मत दीजिए अब अपने लड़कों को। अब तो आप बदलो यार। हर माँ अपने ही बेटे को ये शिक्षा ज़रूर देगी ना
कि तुम मर्द हो, तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें नहीं मतलब अपनी फीलिंग शेयर करनी है, या तुम्हें सेंसिटिव नहीं होना है। लेकिन जैसे ही वो पति बनता है तो फिर उसी पत्नी को, उसी महिला को, उसी माँ को, उसी बहन को उससे बहुत कुछ समस्याएं होने लगती है कि ये मेरी भावनाएं नहीं समझता है। जब आप उस बच्चे को कभी रोने ही नहीं दिए तो फिर आपके रोने से उसे दर्द कैसे होगा? वो कैसे आपके मतलब उस भावना को समझेगा? अगर वो समझेगा भी तो वो मतलब रिएक्ट नहीं कर पाएगा जैसा आप चाहते हो। महिलाएं ये क्यों कहती हैं कि आप घर का काम नहीं करोगी अपने बेटे को बचपन से ही? घर का काम तो लड़कियों का होता है। ये भी एक गलत शिक्षा है। आप अपने बच्चे को मतलब कुछ सिखाते ही नहीं है। आप सिर्फ एक दिमाग में एक ही चीज़ सिखा देते हो कि तुम लड़का हो और तुम्हारे लिए तो सब कुछ बना बनाया मिलेगा। आपके अंदर काबिलियत सिर्फ लड़के होने से आ गई, ये भी गलत है। पांचवा वजह है कि जब माँ बचपन में इतना ज़्यादा, या परिवार या समाज उस बच्चे के मन में इतना ज़्यादा भर दिया जाता है उस लड़के के मन में कि आपको दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। अमिताभ बच्चन के पिक्चर का ये डायलॉग खैर ये उस पिक्चर में भी इसलिए आया क्योंकि समाज में ये डायलॉग तो पता नहीं कितने युगों युगों से ये विराजमान है कि मर्द को तो दर्द होता ही नहीं है। मर्द के दिल में झांक कर देखो, उसे भी आपकी ही बराबर दर्द होती है। मत करो मर्द और औरत में ये भेदभाव। औरत फ्री होकर के मतलब रो सकती है, अपना दुख दर्द शेयर कर सकती है, लेकिन क्यों एक लड़का नहीं कर सकता है? क्यों घर की महिलाएं, क्यों घर की माता जो पहली माँ होती है वो गलत शिक्षा दी जाती है? घर की बाकी महिलाएं बच्चों को गलत शिक्षा क्यों देते हैं आप लोग? मैं चाहूँगी कि लड़के को भी रोने दीजिए, लड़के को भी अपनी भावनाएं को प्रकट करने दीजिए। लड़के आज नहीं रोएंगे तो सोचिए कि आपने उसे कितना खतरनाक ट्रेनिंग दे रखा है कि लड़का हो मत रो, लड़की हो क्या रोते हो? रोना तो लड़कियों का काम है। फिर वो लड़का जब जवान हो जाता है, जब वो मतलब एक मर्द बन जाता है, एक वही मर्द जो आप चाहते हैं कि ना रोए, ना भावनाओं को समझे, थोड़ा सा कठोर रहे, फिर उसी माँ को उस बेटे से क्यों उम्मीद रहती है कि मैं रो रही हूँ और वो नहीं समझ रहा है? क्यों पत्नी ये सोचती है कि ये तो फीलिंगलेस है, इसके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं है? क्यों मतलब उसे ये शिकायत रहती है कि ये तो रोता ही नहीं है, जब मैं रोती हूँ तो इसे तो रोना भी नहीं आता है। उसे रोना भी आता है, वो रोता भी है अंदर अंदर, लेकिन वो दिखा नहीं सकता है, वो आपको दिखाता नहीं है, क्योंकि वो दिखाएगा तो फिर आप उसकी मजाक उड़ाओगे। और चूंकि आप मजाक उड़ाएंगे तो ये समाज तो बैठे हैं मजाक उड़ाने के लिए। दोस्तों, कब तक दोहरी मानसिकता में जीते रहेंगे हम लोग? कब तक हम अपने ही घर में भेदभाव करेंगे? एक महिला, एक बेटा और एक बेटी अगर पैदा करते हैं तो बेटी को अलग शिक्षा देते हैं और बेटा को अलग देते हैं। बेटा को मतलब एक अलग टाइप का उन्हें आप लोग टॉर्चर करते हो, एक गलत ट्रेनिंग देते हो आप लोग, जो बचपन में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो उसके लिए मतलब बहुत ही दुख रहता है। वो अंदर वो अपना दर्द छुपाता रहता है, वो बहुत कुछ करता है, इससे उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कभी ये सोचा है? अपना दर्द अगर ज़्यादा टाइम तक कोई भी अपने दिल में छुपा के रखेगा तो उसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो ये महिलाएं जो हैं वो मतलब बचपन से ही भेदभाव कर देती है, बेटियों को हर काम सिखाती है, घर का हर चीज़ सिखाती हैं, लेकिन बेटों को शायद बहुत ही कम शिक्षा देती है। बेटों को सिर्फ मन में ये डाला जाता है कि तुम रो नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम मर्द हो। लड़कों को भी रोने दीजिए। और चूंकि घर की महिलाएं ये कदम उठाती हैं, सबसे शुरुआत घर की महिलाओं से होती है, तो समाज, ये जो हमारा समाज है ये तो फिर बैठा ही है। समाज आपका कभी भी सुख में साथ नहीं देगा दोस्तों, ये आप जान लो। समाज दुख में आपका अहित जरूर करेगा। जैसे ही आप पे मुसीबत आएगी, जैसे ही आप पे विपत्ति आएगी, समाज सबसे पहले आके खड़ा हो जाएगा। और जितनी तकलीफ आपको है ना, उससे 1000 गुना तकलीफ वो समाज आपको देगा। ना आपको जीने देगा, ना आपको बोलने देगा, ना आपको कोई लायक छोड़ेगा। समाज ही है जो ताना मारेगा। क्यों सुनते हैं इस समाज की बातें आप लोग? आज आपके घर में एक रोटी करने वाला नहीं होगा ना, ये समाज नहीं देने वाला है। बहुत कम लोग होते हैं समाज में जो हेल्प करते हैं, बाकी तो मजा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि लड़के को फ्री रहने दीजिए। जैसे ही घर में आपका लड़का पैदा होता है उसे हंसने, बोलने, रोने तक दीजिए।
हंसने बोलने तो आप लोग देते हो, सर पे चढ़ा लेती हो, कुछ ज़्यादा ही हंसने बोलने देते हो, लेकिन रोने नहीं देती हो आप, इतना कठोर बना देती हो आप। ये मर्द हो, मर्द ही है वो बदल नहीं जाएगा। बस आप उनके मतलब उनके साथ टॉर्चर मत करो, ये उनको गलत सलत ट्रेनिंग मत दो, ठीक है। जिसका फ़ायदा ये समाज उठा रहे हैं, मत उठाने दो अपने बेटों का फ़ायदा किसी को। अगर मैं सच बोली हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए। थैंक यू सो मच।